हैं आप? बढ़िया भाई, हेलो। कैसे हैं आप? अच्छा, बहुत जी बेहतरीन। जी। अच्छा, मुझे एक बात करनी थी इसी कॉन्टेक्स्ट में, जैसे हम स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात करते हैं। तो जो हम्म मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह हो गई, उसकी जो प्रिजर्वेशन वगैरह जो हो गई, वो तो एक चीज़ है साइड में, बट मगर आप कंटेंट भी तो देखें, आपके पास कंटेंट क्या है जिसके ऊपर आप अपनी पूरी जो आपका आपका जो सैल्वेशन है वो बेस कर रहे हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हम्म। एक एक इंसान हमारे सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर वो ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, तो हमें उसको उसका एमआरआई स्कैन करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है कि वो पागल हो चुका है और वो अक्लमंदी की कोई बात नहीं हमसे कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो कंटेंट आपके पास रखा हुआ है वो देखेंगे आप कितना रिलायबल है। अब अगर आपको आंखों के सामने एक चीज़ एक्सपोज हो जाती है जिस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में, मटेरियल लाइफ में जब चीज़ आपके सामने आ जाती है तो आप फौरन बोलते थे कि नहीं नहीं, हम इसको नहीं मानते, क्योंकि आपको पता चल जाता है ये ठीक हो ही नहीं सकता। आपको पता है क्योंकि ये चीज़ ठीक हो एग्जैक्टली। ही नहीं सकती। अब ऐसे उसके बारे में क्या करेंगे? जो चीज़ अभी अननोन है उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसे कि मरने के बाद क्या होने वाला है। अगर आपको मरने के बाद क्या होने वाला है वो भी अगर पता चल जाता तो ये सारी किताबों को आप लात मार चुके होते अभी तक, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, बहुत सारे हमारे पास आइडियाज़ है रिलीजन के हिसाब से कि भाई सल्वेशन ये है, गॉड क्या है। हम लोग कोई मल्टीवर्स में नहीं रह रहे जहाँ पे हर हर यूनिवर्स का एक अलग खुदा होगा। खुदा एक ही, ये तो सभी मानते हैं ना। वेद में भी लिखा हुआ है कि ऊपर वाले एक ही है, बाइबल में भी लिखा हुआ है कि ऊपर वाले एक ही है, कुरान भी यही कहता है कि ऊपर वाले एक ही है। तो जब ऊपर वाला एक ही है तो उसने हिसाब भी आपसे एक ही तरीके से लेना है ना, आपने उसी के पास मर के जाना है ना, ठीक है। अब हमारा ये मानना है कि एज अ मुस्लिम हम तो स्टडी करते हैं, डिफरेंट रिलीजन को भी देखते हैं, हम उनको भी देखते हैं कि भाई क्रिश्चियनिटी का जो आइडिया ऑफ सैल्वेशन है उसके अंदर कितनी ताकत है। अब वो आइडिया हमें कहाँ से मिलता है? किताब से ही मिलता है। अब उस किताब को जब हम स्टडी करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं होते कि नहीं यार इसके इसके अंदर जब इतनी गलतियां हैं तो ये सैल्वेशन का जो मसला अगर ये गलत निकल गया तो क्या होगा। अब मेरा हिंदू लोगों से ये सवाल है कि आप मुसलमानों से जो इतनी नफरत करते हैं उसका उसका उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक मुसलमान आपको बोलता है कि भाई एक ऊपर वाले की इबादत करो, ठीक है, एक ऊपर वाले की इबादत करो जिसको आपकी वेदा भी बोलती है कि ऊपर वाला है एक। तो मुसलमान भी आपको यही कहता है कि भाई उसकी इबादत कर लो। अब बाइबल में भी यही कि ऊपर वाला है एक जिसने हिसाब लेना है, ठीक है। अब मेरा सवाल हिंदू लोगों से ये है कि जो चीज़ आपको सामने अभी नजर आ जाती है कि नहीं यार ये गलत है, क्योंकि ये हमने दुनिया में देख लिया कि ऐसा नहीं होता है और हमारी किताबों में लिखा हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, उसको किताबों को छोड़ देना। मेरा ये सवाल बनता है हिंदुओं से, फॉर एक मिनट के लिए आप अगर ये सोचें कि कुरान में जो लिखा हुआ है अगर वो सच हुआ इन दी एंड, क्योंकि मरने के बाद तो आपको चांस नहीं मिलेगा ना। अभी तो आपके पास चांस है कि आप देख के वेरीफाई कर लेते कि चीज़ नहीं यार ये ठीक नहीं हो सकती। मरने के बाद तो आपके पास चांस ही नहीं है ना वापिस आने का। अगर मरने के बाद आपको जी। पता चला कि भाई ये खुदा है जिसका नाम अल्लाह है, अब वो यानी कि उसके सामने आपको खड़े होकर जवाब देना है, ठीक है। उस वक्त के लिए उस टाइम के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? मेरा सवाल इतना सा है लोगों से, बस। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच ब्रदर, जज़ाकल्लाह खैरन। थैंक यू। बेशक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है सलमान अहमद साहब का कि अगर आप खुदा में एक खुदा में मानते हैं तो क्या उसको फेस करने के लिए आप रेडी हैं? अल्लाह ही एक सच्चा खुदा है और कुरान ही एक ऐसी किताब है सारी दुनिया में जो कि 100% प्रिजर्व्ड है। तो हमारे हिंदू भाइयों से भी यही दरख्वास्त है कि एक बार रिसर्च करिए, कुरान एक बार पढ़िए। वेद की प्रमाण तो आप दे नहीं पाएंगे भाई, कुरान एक बार खुद पढ़ लीजिए, अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल जाएगी आपको। थैंक यू। मोहम्मद अखिल भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम अखिल भाई। जी भाई। जी वेदी साहब, चतुर्वेदी साहब क्या हाल है आपके? चतुर्वेदी साहब से म्यूट कर चत, रखा है आपने। जी आमिर भाई शायद वो मैं चाय नहीं आ नहीं, गए। मैं माजरत करता हूँ, मैं बोल रहा था, मैंने देखा नहीं माइक म्यूट है। चतुर्वेदी तो गाली बन गया हुआ है भाई, जिन लोगों ने रखा है ना उनको अलिफ नहीं आती, वेद की उनको अच्छा। वेद की वाह नहीं आती है, तो उन्होंने नाम रख लिया। अच्छा, यार ऐसा है, मैं बहुत यानी कि शुरू से मैं इस टीम, मतलब मैंने नोटिफिकेशन ऑन कर दिया था दिन में ही, तो मैं देख रहा हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही। तबीयत खराब है फिर भी मैं आया, लेकिन वो ओहो। जो आया था ना एक रोहन, हम्म। जी। उसने कहा था एक बच्चा हमारे पढ़ा हुआ है। आपने कहा हम्म। था एक बच्चा, उसका वो सबूत दो कहाँ से पढ़ा है, कोई सबूत तो जी होगा। मैं कहता हूँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर, और जगह की तो बात छोड़ दो, हिंदुस्तान के अंदर 10 लाख बच्चे हर साल हाफिज होते हैं। जी। हम्म। 10 लाख बच्चे हर साल हाफिज होते हैं।
और ये वो होते हैं जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मतलब बहुत कम, ना के बराबर, जिन्हें गवर्नमेंट पढ़ने नहीं देती। जितनी फैसिलिटीज अगर इन बच्चों को मिलती है ना, दिगर मज़ाहिब वालों को, इतनी फैसिलिटीज अगर हिंदुस्तान के मुसलमान को मिल जाए, हिंदुस्तान का मुसलमान का बच्चा पूरी दुनिया में सबसे आगे हिंदुस्तान को पहुंचा देगा। जी ये बात जी हकीकत है। अखिल भाई बिल्कुल। ये पढ़ने नहीं देते ये। और आप कहते हो ज्ञानी, ज्ञानी मुसलमान का बच्चा है। आप सिर्फ 2 लैंग्वेज पढ़ते हो, हिंदी और इंग्लिश। मुसलमान का बच्चा 4 लैंग्वेज पढ़ता है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और अरबी। तो कौन ज्यादा दिमागदार हुआ? जबरदस्त। ये नफरत नफरत के अंदर ये अंधे हुए पड़े। और इंशाअल्लाह अल्लाह इनको इसका इनाम जरूर देगा, क्योंकि इन्होंने नफरत के अंदर मुसलमानों के दिल चीर रखे हैं। लेकिन मुसलमान का बर्दाश्त मादा ऐसा है, फिर भी इन्हें माफ कर सकता है, जो अल्लाह ने कहा कि माफ करने वाला ज्यादा पसंद है अल्लाह को। अखिल भाई हम इनको इंटेलेक्चुअली हम इनको डिस्ट्रॉय करेंगे भाई। लड़ने मारने पीटने की बात कुछ नहीं है, इंटेलेक्चुअली डिस्ट्रॉय करेंगे हम इनको। इनकी किताब से ही हम डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। जी दुनिया में जितनी भी लड़ाई हुई है, मुसलमान ने कभी पहल करी ही नहीं। तारीख उठा के देख लो आप। जी बिल्कुल बिल्कुल अखिल भाई। ये देखिए लड़ाई झगड़े की तो बात नहीं है, यहाँ पर टॉपिक डिस्कस हो रही है कि वेद के ऊपर, तो इनको इंटेलेक्चुअली ही मात देंगे, डिफीट करेंगे। अगर नहीं तो ये आकर हमें कन्विंस कर दीजिए, काफी हो जाएगा। अल्लाह आपको कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। ये दिल की गहराइयों से दुआ है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम आमीन आमीन। वालेकुम अस्सलाम अखिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जी मलिक साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह भाई आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है। दुआ है आप लोगों वॉइस ब्रेक। बहुत अच्छे, बहुत ही नहीं अभी नहीं। एक मिनट भाई किसी और जगह पर आप, मेरे ख्याल से आप कहीं और बात करना चाह रहे हैं, वहां कर रहे हैं पहले। जी मलिक भाई आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, शायद आप यूट्यूब खोल बैठे होंगे या फिर आप किसी और से गुफ्तगू कर रहे होंगे, बहुत डिस्टरबेंस है। जी मलिक भाई बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम सैम भाई, आमिर भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मलिक भाई। जी सैम भाई, मैं ये बोलना चाह रहा था, अभी वो सूरन करके कुछ लड़का था ना, वो बोल रहा था गुरुकुल में पढ़ाए जाते हैं उनको पूरा वेद। भाई तुम सबको वेद पढ़ने ही कहाँ देते हो जो उनको याद रहेंगी? सिर्फ 2% लोग पढ़ सकते हैं। और रही कुरान शरीफ की बात, हर मुसलमान को, हर इंसान को पढ़ने की इजाजत है, इसलिए कुरान सेफ है। एग्जैक्टली। जबरदस्त। जो चीज सबको, सबके हिस्से में आए वो सेफ रहेगी, और जो एक इंसान के हिस्से में रहे वो कभी सेफ नहीं हो रहेगी, क्योंकि उसने कहीं उसे छुपा के रख दिया है, और फिर वो मर गया, वो कहाँ से निकलेगी? वो तो सिर्फ उसे ही मालूम था ना किधर है, कहाँ है। अब वो ही नहीं रहा, कहाँ से आएगी वो चीज? जबरदस्त मलिक भाई, बिल्कुल। आमिर भाई मैं ये बोलना चाह रहा था, अभी नहीं आपसे भी बोल रहा हूँ, ऑडियंस को बोल रहा हूँ मैं डायरेक्टली। मैं ये बोल रहा था, अभी 2 दिन पहले समीर की लाइफ पे एक बहन थी, मुझे नहीं मालूम सही वो मुसलमान थी या कौन थी, लेकिन उससे मलिक भाई वो बात छोड़ दीजिए, वहां पर कौन थे कौन नहीं था उसकी बात ही नहीं हो रही है। आज का टॉपिक हमारे स्ट्रीम पर आप है, इसके बारे में बात करिए। उनको फारिग कराएं मलिक साहब, उनको छोड़ दें। वो डेड बॉडीज होती हैं, उनका क्या तज़किरा करना, खत्म होगी कहानी उसकी। नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे भाई। आमिर भाई मलिक साहब एक मिनट रुकें। मलिक साहब देखें, मेरी बात सुने। आप जो भी कहने लगे हैं ठीक है, मगर मेरी भी राय सुने ना भाई के तौर पर।
यार जिन लोगों को अपने लोग नहीं देख रहे, हमारे मुसलमान उनको क्या देखें आप? फारिग कराओ उनको कोई अपना नहीं देख रहा अब, क्योंकि क्रेडिबिलिटी रही है, जीरो हो गया हुआ, फारिग करवाएं उसे। आमिर भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा आमिर हूँ वो भाई, जो हमारी बहन थी ना। ओ यार मलिक भाई, मलिक भाई, माफी चाहता हूँ भाई, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं आप उनका जिक्र ही क्यों कर रहे हैं? यही तो कह रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा तो वो नहीं भाई, जो भी बोल रहे हैं प्यारे भाई, बहुत शुक्रिया। समझते भी नहीं है हमारे भाई, मुश्किल हो जाती है हमें जाना भी। जी सॉरी, माजरत चाहता हूँ जी। नहीं, सही है आमिर भाई। जो समझदार होगा उससे बात करने में ठीक है। अब भाई को समझा रहे हैं कि वो बात करना ही नहीं है। भाई जो भी आता है वहां पर जाता है। भाई जब उनके लोग ही नहीं देख रहे हैं तो हम क्या देखें उनको, या फिर उनको क्यों क्यों इतनी अहमियत दें? और वो जो भी चला रहे हैं वहां पर सब झूठ है, फेक है, वो सब एक्सपोज हो चुके हैं वहां पर। जितने भी लोग जाते हैं वहां सब एक्सपोज हुए हुए। इस मुद्दे पे, इम्तियाज भाई, इस मुद्दे पे किसी ने कोई बात की हुई है, वेदास ऑथेंटिक हैं, ये हैं, वो जरूर आप बताएं कि भाई ये आर्गुमेंट देते हैं, वो बताएं। इनकी कहानियां हेलो, छोड़ें, अस्सलाम वालेकुम। जी एक मिनट इम्तियाज भाई। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, सैम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम प्यारे भाई। अस्सलाम। और आमिर भाई सुनाइए, क्या हाल चाल है? अंसारी साहब बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं अंसारी भाई, खैरियत से हैं? और आप तो पाकिस्तान का मशहूर पंडित हो गए सर। ओए होए, मेरे लिए मुश्किल पड़ जानी है, यकीन करें। मैं तो सोच रहा हूँ मैं हिंदुस्तान ही शिफ्ट हो जाऊं, आइए आइए, उधर को मंदिर संभाल लेता हूँ, ठीक वेलकम है ठाक भाई आपका। मिलेगी। इंडिया आइए, आपका वेलकम है। सही भाई हाँ है ना? वेलकम कौन सी जेल में होगा ये भी बता दें। नहीं, हम लोग जब तक जिंदा है तब तक तो जेल में आपको जाने देंगे नहीं। ओ अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपकी मोहब्बत सलामत रखे। वैसे बड़े और चले सैम गए भाई, और अपना सुनाई, मैं बहुत दिन से आपका स्ट्रीम सुन रहा था, करीब करीब 3-4 महीने से। आज मौका जी मिला बात इम्तियाज भाई, करने का। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सैम भाई, खैरन भाई। आप एक चीज आपसे मेरे को कहना था, आप वीडियो ओपन पे मत आइए, ठीक है ना? इंडिया में जी बहुत सारा इंडिया में बहुत सारा ऐसा ऐसा आदमी है जो चीन पहचान करने के बाद फिर मुश्किलात पैदा करता है। मुश्किल नहीं, अल्लाह करीम है इम्तियाज भाई। आप दुआ करिए हमारे लिए, बस काफी रहेगा वो। तो बात हो, आपका साथ है। एहतियात भी जरूरी है, और एहतियात एक भी और जरूरी कहना है, था, हम भी एक एहतियात बात करते हैं आपसे, जी। आप लोगों से एक बात और कहना था, मुफ्ती साहब का स्ट्रीम हफ्ते में 2 बार होना चाहिए, और आपका भी और आमिर भाई का भी और कौसर भाई का। 4 आदमी का स्ट्रीम हफ्ते में 2 दिन तो आना चाहिए। तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन कहाँ करेंगे? नहीं नहीं, 2-2 दिन तो करना चाहिए भाई। वेट करने आपका, आमिर भाई का जुम्मा को आता है, सैम भाई को बुध को, जी मुफ्ती साहब को संडे को, कैसर भाई का एक मालूम शायर नहीं। है, इंशाअल्लाह। अंसारी भाई जी एक जी शेर है, जी शायर कहता है कि जी मुलाकातें मुसलसल हों तो दिलचस्पी नहीं रहती, मुलाकातें मुसलसल हों तो जी। दिलचस्पी नहीं रहती, ये बेतरतीब याराने भले मालूम होते हैं। हाँ, कभी बीच में, जबरदस्त। कभी अलहम कभी पलटना झपटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना है जी। जी जी जी, बिल्कुल सही। ठीक है इंसारी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करें ओके हमें, ओके आपसे बात करके अच्छा लगा ओके बहुत। शुक्रिया मेरे ओके भाई। सर, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। हम एक अच्छा सैम, लास्ट 2 कॉलर को जी आमिर भाई। सैम भाई, ये एक आया है कॉस प्लेयर, ये कह रहा था मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास ओहो, एविडेंस है। यही है। वेदा जी ये हैं, ये आ गए हैं, इनको ले लें अगर तो चलिए ये भाई, वाकई कोई हैं जी। कॉस्प्लेयर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी भाई, बढ़िया बढ़िया मेरे भाई। भाई आप आर्या समझिए। जी। वेरी गुड वेरी गुड। गुड, अभी आया है बंदा काम का। जी कॉस्प्ले भाई, जी, मैं पहले स्ट्रीम एक तो आप बात देख कहना ली चाहता हूँ, होगे। जी जी। जो मलिक साहब थे, नहीं मलिक उन्होंने साहब को बोला नहीं, कि छोड़िए, मलिक साहब का टॉपिक पे छोड़िए आ आप। जाएं। स्ट्रीम की बात करिए आप, टॉपिक के ऊपर बात करिए। जी ऋग्वेदा में चैप्टर 10 वर्स 75 श्लोक 5 में एक सरस्वती रिवर के अभी बारे में बताया गया। कॉस्प्लेयर भाई, किताब बंद है अभी, किताब खुली नहीं है, किताब बंद है। इसकी ऑथेंटिसिटी बताइए, अगर ऑथेंटिसिटी प्रूव हो गई तो उसके बाद खोलकर पढ़ेंगे हम क्या अंदर है।
जी 19th सेंचुरी में सर सरस्वती रिवर का जी, फाउंडेशन मतलब उसका एविडेंस मिले हैं कि मतलब वो 10,000 ईयर ओल्ड थी। चलो ठीक है, मान लिए एक वर्स है, और क्या करेंगे? और दूसरे 20,000 वर्सेस का खाली एक रिवर की बुनियाद पर सारी वेद आप ऑथेंटिक है ये तो नहीं बोल सकते ना भाई। ठीक है, तो आप बताइए, आप कमेंट सेशन में तो आप बोल रहे थे कि वेद के मेरे पास है रेफरेंसेस, ऑथेंटिक है, मैं प्रूफ कर दूंगा। कोई मैन्युस्क्रिप्ट लाए आप प्रूफ करने के लिए मेरे भाई? कॉस्प्ले भाई माइक अनम्यूट करिए मेरे भाई। कॉस्प्ले भाई इनका माइक माइक अनम्यूट करिए इनका सर। माइक म्यूट हो गया। ये तो नीचे कह रहे थे मुझे ले लो और प्रूफ ले लो, मैं वेदास को क्लियर कर देता हूँ। जी जी, ऐसी ही बोलती बंद होती है, भोपू बंद हो जाता है, और ये आर्य समाजी है। माइक से क्या डिस्टॉर्शन हुआ? आ रहा है कॉस्प्ले भाई, आवाज क्लियर नहीं है भाई, डिस्टॉर्ट हो रही है आपकी आवाज। कॉस्प्लेयर भाई, मेरे ख्याल से आपकी ट्रेनिंग कमेंट्स में रहने की गई थी, आप गलती से कूद गए हैं। आपको लगता है किसी ने धक्का दे दिया है? जो आप माइक म्यूट करके किसी से पूछ रहे हैं उसको ले आए पास, जिससे पूछ रहे हैं। माइक उसको ही दे दीजिए जो भी आपके पास है। हाँ, उसको जी ही मेरे पकड़ा पास दें। कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अकेला है तो बोले ना भाई, हमें भी अकेला कर दिया है आपने। आपके लिए रुके हैं, आपने कहा जी रुक जाओ रुक जाओ, मैं आ गया, मैं कर गया, मैं दे गया, सब कुछ लूट गया। आगे हैं अब आप बताएं। सर PLR अहमदाबाद और IIT बॉम्बे की सर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च ने सरस्वती रिवर का मतलब एविडेंस पाए हैं। ठीक है, और सरस्वती रिवर के बारे में आप बता रहे हैं, तो एक वर्ष ठीक हो गई, ठीक है, चलिए एक वर्ष ठीक है, मान लिए ऑथेंटिक है। भाई के 21,000 और प्लस वर्सेस खाली सरस्वती रिवर को देखकर आप पूरी वेद सही है नहीं बोल सकते ना मेरे भाई। मैन्युस्क्रिप्ट है आपके पास कुछ? पांडुलिपि है? जी नहीं। कॉस्प्लेयर भाई, अगर सोने का टाइम हो गया तो नहीं मुझे है, बता दे, मैं हो जाऊं। ये बोल रहे हैं नहीं है भाई, कोई पांडुलिपि नहीं है नहीं, इनके पास। हाँ, ओके, पांडु हो गया, अपना पांडुलिपि हो गया, ठीक है। तो कॉस्प्लेयर भाई आप आर्य समाजी है, ठीक है, वेद के ऊपर आप बोलते हैं कि हम अथॉरिटी है वेद के ऊपर हम, तो भाई वेद ऑथेंटिक है कैसा प्रूफ करेंगे आप सब मिलकर? 1%, ज्यादा नहीं, 100% नहीं चाह रहा हूं मैं, 1% बताइए सिर्फ ऑथेंटिसिटी उसकी। 1% तो कुछ भी बता सकते होगे आप। अगर 1% वेद भी ऑथेंटिक नहीं है तो छोड़िए सबको, इस्लाम की दावत देते हैं, हम आ जाइए। बताइए 1% प्रूफ करिए ऑथेंटिसिटी सिर्फ वेद की, कैसा करेंगे आप? हाँ भाई जी। भाई अभी टाइप नहीं करना है, बोलना है अभी आपको। हाँ, अभी कीबोर्ड छोड़ दें। कीपैड पे से हाथ हटा दीजिए। हाँ, कॉस्प्लेयर भाई। क्या हुआ यार? ये तो नीचे कह रहे थे फलाने को भी निकालें, स्टेज आपने भरा हुआ है, मुझे ले नहीं रहे, मेरी जगह बनाएं। मैं सबूत लेके साथ आया हूँ, हाथ में पकड़े हुए हैं, मैंने सर्टिफिकेट पकड़े हुए हैं। हाँ भाई, कॉस्प्लेयर भाई आप है? बस वो लंबी आमिर यात्रा भाई पे इनको निकल गई। फिट्स फिट्स जी फिट्स आए होगे भाई इनको। भाई कोई जी। चाबियां भी पकड़ाइए अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो। क्या निकलेगा। कहिएगा? अतकिया इन सनातनिया आर्या समाजिया। जी, आर्य समाजिया। ये खुद गए हैं भाई, हमने नहीं निकाला। ठीक है जी, ये नहीं खुद गए निकाले, हैं। खुद गए। चलो ओ पे अजय ਤੁਹਾਡਾ आर्या समाज। आर्य समाजी, ये खुद आगे से बोल रहा है कि कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास। वेरी गुड, सही है। तो वो आर्य जी नदी समाजियों मिल की गई। यही औकात है। हम्म।
बिल्कुल तो आमिर भाई और बिल्कुल। 2 कॉलर्स को लेते हैं हम जी। एक मोहम्मद भाई को लेते हैं और इजहार भाई को लेते हैं। इजहार भाई से हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब्दुल रहमान भाई से एक बार ले लेते हैं। सिर्फ 2 लोगों को लेंगे हम। जी 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 जी, आखिरी 2 लोगों को ले लें। जी आर्य आखिरी समाजीज 2 ना लोगों को सिर्फ ये वो ठंडे मीठे हिंदुओं के सामने बैठ के 1.5 शाणे बन सकते हैं, आर्य समाजीज, ठीक है ना, ये सब, क्योंकि उन लोगों के पास सवाल करने की क्षमता ही, उनके अंदर सलाहियत नहीं है, काबिलियत नहीं है कि वो प्रश्न बना सकें। याद रखें, किसी भी चीज पर क्रिटिसिज्म करने के लिए, ऑब्जेक्शन करने के लिए आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग का बिहेवियर होना चाहिए, और वो कभी भी तब नहीं हो सकता जब तक आप बायस्ड हों, ये याद रखें, ठीक है। या आप इतने अपर लेवल तक चले जाएं बेशक। कि आपके पास वो दिमाग आ सके कि आप वो एतराज करें, वो चीजें करें। सनातनियों में मेजोरिटी ऑफ द सनातनी कभी भी प्रश्न करने की इनके अंदर आदत नहीं है, ये सवाल करते नहीं, ये कहते हैं माँ बाप ने जो, माता पिता ने जो सिखा दिया उसको लेकर चल पड़े, जो पंडित साहब ने घंटी बजाकर जो भी पढ़ दिया उसको मान लिया ईश्वर का ज्ञान है या ईश्वर के मंत्र हैं। ये इनकी साइकोलॉजी बन चुकी हुई है। इनसे आप कभी ये तवक्को नहीं करेंगे, ये कभी उम्मीद ना रखें इनसे कि ये क्वेश्चन करेंगे, नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। आर्य समाज उनमें बनता है 1.5 शाणा, अंधों में काणा राजा, 1.5 शाणा बनता है इनमें। कहता है जी हम चूंकि वेदों के और संस्कृत के ज्ञानी है, लिहाजा हमें पता है। ये बेचारे उनके सामने चौंकड़ी मार के बैठ जाते हैं, कहते हैं जी ओ हो ये असल ये है। ये आपके सामने एक आया है, बेसिक सवाल नहीं बता सका वेद का, यही आर्य समाज है। और अगर ये सच्चा आर्य समाज था तो आर्य समाज के 10 बड़े उसूल हैं, 10 बड़े उसूल हैं, 10 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो स्वामी दयानंद साहब ने दी। उनमें से चौथा ये है कि जब आपको सत्य का पता चल जाए तो आपने सत्य के मानने में ताखीर, डिले नहीं करना, उसको मान लेना है। इनमें से मैंने नहीं देखा कभी कोई अभी अपने उन उसूलों पर टिकता हो कि आप सच मानते हो जिस चीज को, उसको मान के आगे बढ़ो। अब नहीं है सबूत तो भाई मानो फिर वेद अथेंटिक नहीं है, निकल गए हैं, तकिया कर गए हैं, पर यही चक्कर है, क्या कर सकते हैं जी। यही चलता है बस। बिल्कुल। अनवर भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम अनवर भाई। अनवर और भाई भाई आपने क्या? कैमरा खुद ही ऑन किया हुआ है आपने? जी जी भाई। ठीक है ठीक है। तो भाई मुझे ये बोलना था, अभी एक ये नया वेब सीरीज आया है इंडिया लॉकडाउन करके, तो नहीं नहीं उसमें आमिर भाई भाई, आमिर भाई, अनवर भाई हाँ वेब सीरीज हाँ की बोलिए। बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ मूवीज की नहीं बात नहीं नहीं कर सर रहे हैं। सुनिए यहाँ ना, पर वो वेद की बहुत बात हो रही है। इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है भाई, उसमें। मूवी वेदा सीरीज से की यहाँ पर रिलेटेड है बात ही नहीं भाई। अनवर नहीं भाई, सर वेदा से रिलेटेड है वो? जी बोलिए। वेदास, अनवर भाई वेदा से रिलेटेड है वो सीरीज? नहीं वेदांत से रिलेटेड नहीं है सर, ये इसमें बस ठीक है, तो बस ठीक है ना सेंटिमेंट भाई। को हट किया जा रहा है इस्लाम के। वो चले औरत कोटे पे खड़े होके बोलती है कि भाई भाई सवाब भाई का अनवर काम भाई, कर अनवर रही हो भाई, करके। अनवर भाई उसकी बात ही नहीं है ना मेरे भाई। ऐसे सीरीज अच्छा बनते रहते हैं, मूवीज बनते रहते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन है ही नहीं हमारा। वेद का हम्म डिस्कशन है हमारा। अच्छा ठीक है ठीक है मेरे भाई, भाई। मुझे यही बोलना था। ठीक है मेरे भाई। जी ठीक है भाई, अनवर भाई उसके बहुत बाद शुक्रिया। हाँ अनवर हाँ भाई, बोलिए। टॉपिक देख लें आप, बहुत हमारे बहुत बड़े अच्छे शुक्रिया, भाई बहुत हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। टॉपिक देख के उसके मुताबिक कोई चीज हो आपके जहन में तो वो जरूर पूछा करें। जब कोई जनरल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ठीक है, ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन, उसमें आप इस तरह की बात जरूर रखें कि इस सीरीज के बारे में आपकी राय क्या है। ये करंट अफेयर से, करंट इश्यूज से ताल्लुक रखते हैं, करें जरूर, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। मगर जब कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो उसमें उसी चीज के बारे में सवाल किया करें भाई, वो ज्यादा अच्छा लगता है फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जी थैंक यू अनवर भाई जी। अरे साकिर भाई, सैम भाई थैंक यू, थैंक यू अनवर मोहब्बत भाई। में ले साकिर लिया भाई सैम अस्सलाम भाई। वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसी पे लेना सैम भाई, थैंक यू आपकी मोहब्बत के लिए। सैम भाई यह आपने बिल्कुल सही कहा। और सैम भाई जो मेरे पास एक किताब है, आप कहो तो मैं उसका भी हवाला भेज दूं, आमिर भाई को भेज देता, पर वो हिंदी में वेद सूत्र संग्रह है, गीता प्रेस से छपी है। उसके हिंदी भेजें ठीक है सर, आमिर भाई हिंदी मैं भेजें। भेज दूंगा। और जी उसमें जी देवनागरी भी है, जो आप पूछ रहे थे ना देवनागरी क्या है, उसमें देवनागरी भी है। तो उसमें यह लिखा है कि जी वेद 94% तक लॉस्ट हो चुके हैं। 1000 वो 1200 शाखाएं थी, जिनमें से अब से 24 बची हैं शाखाएं। मतलब जहां वेद सिखाए जाते हैं ब्रांचेस में सिर्फ 24 बची हैं। ये खुद कबूल कर चुके हैं सैम भाई, लॉस्ट हो चुकी हैं। और दूसरी बात, अगर हम सिर्फ एक स्क्रिप्चर है जो थोड़ा बहुत इनका प्रिजर्व है, जो BCE तक जिसका मैं, वो है महाभारत। वरना वाल्मीकि रामायण सिर्फ 11वीं सदी का मैन्यूस्क्रिप्ट, पुराना एटलीस्ट, पुराना गुड,
पुरानास 9th सेंचुरी तक जाते हैं, पुरानास आर वेरी इन गुड कंडीशन, फिर भी पुरानास को ये लोग जाके मना करते हैं। जबकि महाभारत में खुद युधिष्ठिर पुरानास से हवाला देते हैं हर चीज का, अपनी शादी को जस्टिफाई भी करते हैं पुरानास से, जो उन्होंने की थी द्रौपदी से। तो यही एक प्रॉब्लम है, वेदास आर द वर्स्ट कंडीशन एंड महाभारत इज द बेस्ट कंडीशन। मेरे अकॉर्डिंग महाभारत ही इकलौती इनकी स्क्रिप्चर है जो एटलीस्ट 70% या 80% प्रिजर्व्ड है। ये मेरा ओपिनियन है। जी सागर भाई आप वेट करिए, एक हमारे कॉलर आए हैं, हम उनको लेकर फिर एंड करते हैं। लास्ट कॉलर हो गए हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अद्वैता वेदांता। नमस्ते सैमस्टरन। ओ हेलो अमीर। हेलो ब्रदर, कैसे हैं आप? ओ वेदांता अच्छा है। भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अच्छा आप कुरान का ऑथेंटिसिटी कैसे प्रूव करेंगे, मैं जानना चाहता हूँ। आपके अच्छा, पास ब्लाइंड बिलीफ अच्छा। के अलावा, आपका पास ब्लाइंड अच्छा। बिलीफ के अलावा आपके पास क्या क्या सबूत है कुरान कलामुल्लाह है? अच्छा ये वेदांता भाई ऐसी टॉपिक बात- एक मिनट आप एक प्रूव मिनट नहीं कर मुझे सकते हैं। See, religions are based on faith। चिल्लाओ मत यहाँ पे। एक मिनट एक मिनट, दो मिनट, एक ओके? मिनट अद्वैता एक अद्वैता मिनट रुको तो सही। अद्वैता एक मिनट मेरे भाई, रुक जाइए ना। भाई, ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं एक बात अद्वैत सुन लो, डिबेट करो सुन लो अद्वैत भाई, अद्वैत एक सुन मिनट लो की ना डिबेट मेरे करो, भाई, एक मिनट डिबेट मत करो। हाँ अद्वैत सुन लो ना मेरे भाई, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, आप जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज योर नेम, आप बोल रहे हैं कि मेरी बहन जवान हो गई बोल रहे हैं, ये क्या मतलब भाई? हाँ बिल्कुल, ये क्या आपकी बात बहन हुई? जवान हो गई तो हम क्या करें? मैं तो आपका नाम पूछ रहा हूँ, मैं तो आपका नाम पूछ रहा हूँ ना। वो आपका सवाल मैच्योरिटी ये है है, मैं कि वो बोला ही नहीं। ओहो नहीं, मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ ना, मेरा सवाल वो नहीं है ना, मैं सवाल आपके ऊपर पूछ रहा हूँ। बोल रहे हैं कि भाई मेरी बहन तो जवान हो गई, क्या करूं मैं, आपकी बहन जवान हो गई तो भाई? एक मिनट यानी ये ऐसे ही है वेदांता भाई, सुनो वेदांता भाई, वेदांता भाई, वेदांता आपको लेते हैं, सैम भाई ने आपको रिस्पेक्ट दे के आपको लिया एज आखिरी कॉलर, ठीक है, हालांकि कितने कॉलर्स पीछे मौजूद हैं। आपने आते ही जो है ना वो ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है। आपसे सवाल किया गया कि वेदास की ऑथेंटिसिटी कैसे है, आप कहते हैं टायर गोल होता है। आपसे पूछते हैं को 1% भी प्रूव होता है, आप कहते हैं जहाज हवा में उड़ता है। आपसे पूछा गया वेदास जो है कब लिखी गई, आप कहते हैं पानी गीला होता है। भाई इससे हमें लेना देना क्या, जो टॉपिक है उसकी तरफ आप आए। आपने आके बैसाखी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। मेरा भाई ऐसे ना करें, आके मुद्दा के ऊपर जो ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदा है उस पर बात करें, तर ना करें, ठीक है भाई, खाना पूरी ना करें। जी भाई ओके चलो, नो इंटरप्शन, 2 मिनट्स आपका 2 मिनट्स मेरा, ओके? टॉपिक पे करेंगे बात तो इंटरप्शन नहीं होगी। इंटरप्शन नहीं, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, अगर आप टॉपिक पे अगर सवाल के ऊपर जवाब दे रहे हैं तभी बात होगी, नहीं तो फिर आप जा सकते हैं मेरे भाई। आपके ऊपर टाइम कभी वेस्ट कभार करना ये नहीं है, लगता है वैसे कि भी मुंह बहुत में देर हो गई तंबाकू है। घुसेड़े हुए, मुझे कभी कभार लगता है मुंह में तंबाकू घुसेड़े हुए ये। नहीं एक मिनट वो बहाना ना बना ले। इतने डरे हुए थे आप, कुरान को प्रूव नहीं कर सकते क्या? आप कुरान का ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं कर सकते क्या? इनसे इजाजत ले लें। चलिए ठीक है, चलिए हाँ, डरे हुए क्या, जो टॉपिक पे बात नहीं, जो टॉपिक पे बात नहीं कर रहा वो डरा हुआ है, या जो टॉपिक से हटके बात कर रहा है वो डरा हुआ है? हैं? क्या करना है, ये कमाल है यार। आमिर भाई, इनको बीबीसी की ये लोग कभी वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देते जिसमें खुद बीबीसी के एक्सपर्ट बोलते हैं, मुस्लिम्स नहीं बोलते कि जिस बंदे ने ये मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी है वो शायद प्रॉफिट मोहम्मद का करीबी हो। बीबीसी की मैंने वो मैन्यूस्क्रिप्ट देखी है, वो शौक कि नॉन मुस्लिम के मुंह से निकल रहे हैं। नहीं वो कुरान की जो है वो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, ब्रिमिंगम मैन्यूस्क्रिप्ट जो है, जी 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 लिखा है, मैंने उसको वीडियो के तौर पर पेश किया है कि वो नॉन मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं। जो ब्रिमिंगम के एक बहुत बड़े इमाम को बुलाकर वो हिजाजी टेक्स्ट पढ़वाया है, और उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे लिखा हुआ है जैसे आज का कुरान लिखा हुआ है हमारे पास, और तो उन्होंने ट्रेस बैक किया और कहते हैं कि इसका जो ट्रेस है, इसकी जो डेटिंग है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक जा रही है, ठीक है एग्जैक्टली उस जमाने तक वो बंदा उनको ताशकंद और टॉप कॉपी मैन्यूस्क्रिप्ट दोनों में यही है। तो बहरहाल अफसोस हुआ इनसे। सैम भाई आप पूछ रहे थे बड़ा सिंपल प्लेन और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, इन्होंने कहना शुरू कर दिया कुरान की ऑथेंटिसिटी। जब हम ये टॉपिक रखेंगे ना, नाम रखने से अद्वैता वेदांता कोई वेदांता नहीं बनता मेरा भाई। आप उस टॉपिक के ऊपर बात भी करेंगे ना, आके बैसाखी ये देख ले, मैं सनातनी और एच मुस्लिम से कहता हूँ बैसाखी के बगैर आपका गुजारा नहीं होता। करो ना दिफा, अब करो ना जरा खुल के सनातन धर्म का, इन शास्त्रों का खुल के दिफा करो। फटाफट इस्लाम, फटाफट कुरान, क्या हो गया, दिल नहीं लग रहा इस्लाम के बगैर? है याद आ रहा है इस्लाम, अपने धर्म पे बात करें। अजीब यार ये किस्म के लोग हैं, वक्त जाया करने आ जाते हैं, फिर कहते हैं जी आप डर क्यों रहे हो। शरुल भैया इनको ही बोलते हैं आमिर भाई, जो बात नहीं होती उसके ऊपर बात करने आते हैं ये लोग।
जी, इसीलिए तो मुझे आमिर भाई की सबसे बेस्ट स्ट्रीम या आप दोनों की बेस्ट स्ट्रीम सबसे बढ़िया क्रिश्चियन से ही लगती है। कम से कम क्रिश्चियन पेशेंट रखते हैं। अगर मुझे आर्य समाज युवा से डेविड वुड को चुनना हो डिबेट के लिए, मैं तो डेविड वुड को चुनूंगा। एटलीस्ट डेविड वुड में थोड़ी बात करने की तमीज तो है। जी सागर भाई, हम यहाँ पर स्ट्रीम क्लोज करते हैं। आखिरी कलिमात जी। आपके लेते हैं, आमिर भाई के लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन अल्लाह के नाम शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं कहूंगा सैम भाई, वेदास की ऑथेंटिसिटी तो खुद हिंदूज एक्सेप्ट करते हैं, बट बिगेस्ट द प्रॉब्लम इज दैट दे नेवर गो एंड रीड द बुक्स। द बुक्स आर ओनली इन द आश्रम्स इन विच आई थिंक द मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर ओल्ड एज पीपल। जो ज्यादातर लोग जो आश्रम में मैंने जितने देखे हैं, वो क्या कहते हैं 50+ लोग ही मैंने आश्रम में देखे हैं, और वो लोग भी कभी इसका प्रचार नहीं करते हैं। जो यंग जनरेशन है, दे आर completely blinded from the Hinduism. They learn the most of the knowledge from TV serials. I know that because I was living with them. Because in my school, people are discussing about Mahabharata when the serial come out, not when from the books, from the serials. So the entire 70% Hinduism knowledge is from serials, which are completely off the books. Thank you. माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सागर भाई। जी आमिर भाई, आप क्या सैम भाई, मैं तो ये कहूंगा कि आपने बड़ा एक बेसिक पॉइंट रखा था, और किसी भी धार्मिक ग्रंथ को, इसमें कोई आर नहीं होना चाहिए हिंदुओं को कि वो अपने धार्मिक ग्रंथ, कहते हैं ना जी, इतिहासास की बात ना करें, पुरानास की बात ना करें। जो धार्मिक ग्रंथ है, ईश्वर का ज्ञान है, ठीक है। तो जब आप उसको क्लेम करते हैं तो उसके ऊपर कुछ एविडेंसेस तो हो, आपकी तैयारी तो हो। आप लोग तो बिल्कुल जैसे हाथी के कान में सोए हो, परवाह ही कोई नहीं है, ना मानते हो, ना मानने देते हो, ना किसी को सुनते हो, ना सुनने देते हो, अपनी बस उल्टी गंगा में बह रहे हो। खैर, एक तो ये चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने वो जो किया था चैप्टर 2 किया था, 3 चैप्टर किया था, हु रोट वेदास, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वेदास में, जो उसकी तीसरी एपिसोड है, यानी जो पिछली बन जाएगी, एक मिनट नहीं, इससे पिछली वाली, ये वाली तो कॉन्ट्रडिक्शंस पे गई है। इससे पिछली जो थी हु रोट वेदास, हकीकत ये है कि उसमें भी कई सनातनी आए और हवालों से दिखाया कि वेदास कब तक हैं ये भी कंफर्म नहीं, किसने लिखी हैं ये भी कंफर्म नहीं, ठीक है। इंटरनली भी कोई एविडेंस नहीं है कि ये किन लोगों ने लिखी है। फिर बड़ा एतराज ये उठता था कि उन लोगों के नाम अंदर आना शुरू हो गए हैं, यानी जिन ऋषियों ने, ये कहते हैं जी वो लिखा नहीं था, उन मंत्रों के अर्थ को समझा था और उसको अपने भाष्य के यानी कमेंट्री के अंदर और अपने भाव अर्थ और पदार्थ के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दिया, ये वो कहते हैं। तो भाई उनके नाम मंत्रों के अंदर क्या कर रहे हैं? तो आर्य समाज ने ये पूरे का पूरा ढकोस, ये बैठ के प्लान तरीके से इन्होंने अपने धर्म को जैन और बुद्ध की बात, ये खास तौर पे याद रखना चाहिए हमें। जैसा सैम भाई ने बताया भी कि कैसे वो एक लिपि इस्तेमाल होती थी, कैसे टेक्स्ट चेंज हुआ था, उन्होंने क्यों उसको, ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है। वो ये है कि आर्य समाज आज और सनातन धर्म आज जो है, ऐसा क्यों है? ये याद रखना चाहिए कि इनके ऊपर एक लंबा टाइम गुजरा है जिसमें ये शिकस्त खा के मार खाते रहे, लंबा अरसा, जैन से और बुद्ध से टका के, इन अकायद की वजह से। और उन्होंने इनको पछाड़ के रख दिया था, इनको हिला के रख दिया हुआ था बुद्धों ने और जैन ने। इन्होंने फिर उनके रिएक्शन में, रिटेलिएशन में, इन्होंने फिर ऐसा धर्म बैठ के तैयार किया, अपनी वेदों को तरतीब दिया, इस तरह के दावे करने शुरू किए, और इन्होंने फिर वो सारी चीज तैयार करने के बाद अब ये चूं का मुरब्बा जो सनातन धर्म आपके सामने आया है, ये जैन और बुद्ध से फैंटी खाने के बाद आया है। ये जो आपके सामने जो आया है, इसकी तरतीब ये अब आई। इसलिए फिर आर्य समाज कहेंगे, देखो जी, ये वेदों के अंदर किसी का नाम नहीं लिखा, इसके अंदर कोई इतिहास नहीं है, इसके अंदर कोई चमत्कार नहीं है, इसके अंदर किसी चीजों के नाम नहीं है। भाई क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने बुद्ध और जैन के साथ मत्था लगाना था, लड़ना था, तो तुम्हें ऐसी चीजें बयान करनी पड़नी थी। अगर तुम ना करते तो तुम्हारा ये क्लेम कि इस सृष्टि के या इस दुनिया के, यानी इस जब से यहाँ पर जीव शुरू हुआ पृथ्वी के ऊपर, इससे पहले, सबसे पहले वेद आए थे। तो इसको साबित करने के लिए इन्होंने इसको आदि ग्रंथ क्लेम करने के लिए ये ड्रामेबाजी शुरू कर दी, मगर आज तक उसको प्रूव नहीं कर सके। इसकी बेसिकली हु रोट वेदास एक एक्सटेंट, ये आज का जो एपिसोड हुआ है, ये उसी के अंदर का एक एक्सटेंट आप समझें कि इतना बेसिक पॉइंट है कि वेदास किसने लिखी हैं, कहां से आई हैं, इनकी डेट कहां तक जाती है, इनकी हिस्टोरिसिटी क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसका लिंक क्या है, इसकी चेन क्या है, और ये किस तरीके से हमारे पास पहुंचा, इसके मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ हैं, ये पूरी वो डिटेल थी। मैं समझता हूं शानदार प्रोग्राम था,
एक वेल रिसर्च्ड प्रोग्राम था, वेल वर्स्ड प्रोग्राम था, और अल्लाह के हुक्म से जो लोग आए वो आपके एक भी सवाल और एतराज का जवाब नहीं दे सके। एक आर्या आया, उसको भी हमने देखा, वो बिल्कुल ही खामोश हो गया, गूंगा बन गया, ठीक है, जैसे मूर्तियां होती हैं, वो बिल्कुल मूर्ति बनकर यहाँ से चला गया। उसको हमें निकालना पड़ा, वो तो जा भी नहीं रहा था, बल्कि मेरे ख्याल से खुद ही गया, सॉरी मैं मिक्स कर गया खुद हूँ गया वो। कि हाँ खुद गया, सॉरी मुझसे मिक्स हो गया, कि वो खामोशी से बैठा हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता खुद निकल गया। तो इनके पास जवाब नहीं है इन चीजों का, बड़े अफसोस के साथ। खैर, ये मेरी गुजारिश थी सैम भाई, इस चीज को कैरी ऑन रखें। काफी अरसे बाद मैं मुकम्मल प्रोग्राम मैंने आपका सुना जी भी और मुकम्मल बैठा भी आपके पास, तो बड़ा मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्लाह आपको जाए खैर दे, इसी तरह कामयाब रखे, और इस तरह की सीरीज, इस तरह के प्रोग्राम्स लाते रहें। बहुत मजा आया माशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सेम खैर हियर भाई, आमिर, बहुत बहुत सेम हियर शुक्रिया। आमिर भाई एंड सैम भाई। जज़ाकल्लाह खैरन साकिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, सैम जी भाई एक भाई, मिनट, स्ट्रीम खत्म तो होने के बाद रुकिएगा, एक चीज बतानी है। आमिर कंटिन्यू करिए सैम भाई। बैक स्टेज ऐसे करें, तो देखें मेरी बात सुने, बैक जी जी स्टेज नहीं हम लोग रुक पाएंगे, क्योंकि बैक स्टेज का मामला होता है। आप पर्सनली में हमें सेंड कर दें, आपके पास तो एग्जैक्टली। नंबर है हमारा। ओके, तब ठीक है। आप देख लिया तो आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नो प्रॉब्लम, भेजें भेजें। आप सेंड आजकल कर हम दीजिए साकिर भाई। पैरों जी के नीचे से जमीन निकलवाने का बहुत आदत पड़ गई है, भेजें जी। नहीं, इस बार तो सैम भाई वाकई में शौक सबसे ज्यादा होंगे, और आप दोनों। नहीं नहीं, जरूर जरूर, ठीक है, इंशाल्लाह ले सैम जरूर। भाई, ओवर टू यू। जी भाई, तो आज की स्ट्रीम देखिए वेद के ऊपर थी। जो वेद के महारथी है, हम उनको एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पर देखना, उनसे गुफ्तगू करना, डिस्कस करना। बड़े ही डिंगे मारते थे, इंस्टाग्राम के हो, चाहे ट्विटर के हो, चाहे टेलीग्राम के हो, चाहे कहीं के भी हो। बड़े बड़े फरमान डालते थे कि भाई हमारी ये समाजी है, वेद के ऊपर बात कर लो, वेद के ऊपर बात कर लो, वेद के ऊपर बात कर लो। अभी सब्जेक्ट आया तो उल्टे पैर लगाकर भाग गए हैं। अगर कोई आता भी है तो वो बुद्ध बनकर बैठ जाता है यहाँ पर। बुद्ध में मानते नहीं है, पर बुद्ध की शक्ल आप लोग ले लेते हैं यहाँ पर आने के बाद स्ट्रीम्स पर। आपके ओह, पसीने छूट जाते हैं सिर्फ ये स्ट्रीम्स देखकर। आने की हिम्मत नहीं है किसी के पास, पैरें कांपते हैं, और आपकी क्लिक करने के लिए उंगली भी नहीं उठती है लिंक पर। तो कोई भी आर्य समाजी ये बोलता है कि वेद 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 करता है, आज के बाद वेद भी नहीं करेगा इंशाअल्लाह। किसी में हिम्मत है, कोई आर्य समाजी, कोई वेद का ज्ञानी, आइए इंशाअल्लाह। ये स्ट्रीम मैं सोचा था कि ये एक ही स्ट्रीम करूं, पर इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ताकि कल के दिन ये ना बोले कि भाई हमारे से स्ट्रीम मिस हो गई थी, हमें मौका नहीं मिला, वरना हम आते थे। एक हफ्ते का टाइम है, प्रिपेयर कर लीजिए, निकाल लीजिए जहां से निकालना है, खोदिए, कुछ भी करिए, प्रमाण निकालिए। नेक्स्ट स्ट्रीम वेंसडे आइए, हम इसके ऊपर ही बात करते हैं। 1% की ऑथेंटिसिटी, सिर्फ, ज्यादा नहीं, 1% बता दीजिए, काफी रहेगा। तो आमिर भाई, सागर भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आमिर भाई, आप आज पहले मिनट से साथ में थे, जज़ाकल्लाह खैरन। आपके साथ हमेशा स्टेज शेयर करके मुझे फ़ख्र महसूस होता है और बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। आप यहाँ पर आते हैं तो चार चांद लग जाते हैं हर स्ट्रीम्स पर हमारी। और जितने भी भाई हमारे कमेंट सेशन में हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग ये स्ट्रीम्स को लाइक किए, शेयर किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी मोहब्बत ही हमें यहाँ तक लेकर आई, और हमें ये स्ट्रीम्स करने की हौसला और हिम्मत देती है आपकी मोहब्बत। तो आपका सिर्फ एक ही काम है मेरे भाई, पार्टिसिपेट आप करिए, ये स्ट्रीम्स को जितना हो सका शेयर करिए, ताकि ये स्ट्रीम से लोग फायदा उठा सके, सीख सके। और आर्य समाजियों को, जो वेद के ज्ञानी हैं, गुरु है, जो वेद के ऊपर चौं चौं करते हैं, उनसे ये सवाल कर सकते हैं। उनके सामने ये स्ट्रीम्स पेश करिए, आप पता चलेगा कि वो कितने पानी में है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये वेद के ऊपर भी फिर बात नहीं करेंगे। और हमारे जितने बैक स्टेज हमारे भाई जो बैठे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि टाइम बहुत हो चुका है, 3.5 घंटे हो चुके हैं। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट स्ट्रीम में आपसे बात करूंगा। और हमारे जितने भाई स्टेज शेयर करे थे, जितने भी हमारे सनातनी भाई स्टेज शेयर करे थे, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको हिदायत दे और सीधे रास्ते पर लेकर आए। जितने हमारे मुस्लिम भाई स्टेज शेयर करे, अल्लाह उनको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, सबको सिरातुल मुस्तकीम पर चलाए, और सबका ईमान बुलंद करते रहे हमेशा के लिए। और आमिर भाई, आपका फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सागर भाई, आप भी जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और इसी से मैं ये स्ट्रीम ख़त्म करता हूँ। और हम नेक्स्ट वेडनेसडे इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यस, दे आस्क दिस क्वेश्चंस every Friday, repeat it on Tuesday, I'm just replying it on Wednesday.
Inshallah, every Wednesday I'll be here. माशाल्लाह, Signing off with माशाल्लाह। a message of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।